हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। आज इन क्लास में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कशन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। 8 है कि इफ 3 cot a इक्वल है 4, मतलब 3 cot a की वैल्यू है आपके पास 4 और चेक वेदर करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब ये एलएचएस आरएचएस वाला क्वेश्चन हो गया। क्या ये कह रहा है कि इनकी वैल्यू दोनों की सेम है या नहीं है, तो हम सोल्व करेंगे। पहले हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो पहले आप देखिए ध्यान से, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपके पास जो गिवन है कि 3 cot a इक्वल कितना है 4। यहां से हम cot a की वैल्यू निकालेंगे, तो cot a की वैल्यू आएगी 4, मल्टीप्लाई वाला 3 कहां जाएगा डिवाइड में। और आपको पता है कि हमने एक ट्रिक सीखी थी कि p bp अपॉन एच एच बी, ये हमने ट्रिक सीखी थी किसी भी फॉर्मूले को लिखने के लिए। तो कोट का मतलब होता है 4 नंबर बी अपॉन एच, बी अपॉन पी, मतलब बेस 4 है, परपेंडिकुलर कितना है 3। इसका मतलब आपको हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी। अब मैं बनाता हूं पहले ट्राइंगल। ये हमने बना दिया इसका ट्राइंगल। ट्राइंगल में ए, ये बी और ये पॉइंट हो गया सी, ये हो गया 90। थीटा कहां पे लेना, ए पे लेना, क्योंकि सब जगह ए है। तो ये हो गया आपके पास थीटा। आपने जैसे यहां थीटा लिया तो डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूस होता है, और ये क्या होता है आपका बेस। तो परपेंडिकुलर तो मेरे पास 3 है, बेस मेरे पास 4 है, और मेरे को चाहिए क्या हाइपोटेन्यूस। अब हाइपोटेन्यूस जरूरत कहां पड़ेगी, हाइपोटेन्यूस जरूरत पड़ेगी जब साइन और कोस फाइंड करेंगे, क्योंकि ट्राइंगल की 3 साइड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूस तो आपको फाइंड करना है, तो एच स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर हो गया 3 का स्क्वायर प्लस बेस हो गया आपके पास 4 का स्क्वायर। तो यहां से हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल आएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 25। दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 25। स्क्वायर हटेगा तो इधर लगेगा स्क्वायर रूट, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो एच की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। कितनी आएगी एच की वैल्यू 5। ये हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ गई आपके पास 5, ये हम वैल्यू पुट कर देंगे ये। अब जब आप इसका आरएचएस एलएचएस सोल्व करेंगे तो आपसे एक चीज नोटिस करेंगे, एक तो वैल्यू चाहिए आपको टेन की, एक वैल्यू चाहिए कोस की, एक वैल्यू चाहिए साइन की। तो मैं वैल्यू पहले ही फाइंड कर ले, तो आगे सीधा क्या करते हैं हम वहां पुट कर दें। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं। पहले मैं निकाल लेता हूं इसके अंदर साइन ए। क्या निकालता हूं साइन ए। साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। फर्स्ट नंबर पे साइन आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर है आपके पास 3 और हाइपोटेन्यूस अभी आपने फाइंड किया 5। तो साइन ए की वैल्यू आ गई 3/5। अब मुझे वैल्यू चाहिए कोस ए की। कोस होता है सेकंड नंबर, सेकंड का मतलब बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस आपके पास 4 है और हाइपोटेन्यूस कितना 5। तो कोस ए की वैल्यू आ गई 4/5। फिर मुझे एक वैल्यू चाहिए टेन ए की। टेन ए का मतलब थर्ड नंबर, थर्ड का मतलब पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो गया 3, बेस हो गया 4। ये हमने तीनों वैल्यू क्या कर दी, पहले ही फाइंड कर ली ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। अब इसका पहले पार्ट लेते हैं एलएचएस। कौन सा पार्ट लेंगे हम, इसका एलएचएस लेंगे, फिर आरएचएस लेंगे। दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो ये से, अदरवाइज नो हो जाएगा। आप लेंगे एलएचएस इक्वल, एलएचएस है आपके पास 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अभी तक हमने नॉर्मल सा काम किया जो करते हैं, अब देखो ये कर दी। अब ध्यान देना 1 माइनस टेन ए की वैल्यू कितनी, टेन ए की वैल्यू 3/4। कितनी वैल्यू है 3/4, और स्क्वायर हो रहा है, इस पूरे का भी क्या करना आपको स्क्वायर। नीचे है 1 प्लस टेन ए की वैल्यू है 3/4, और 3/4 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। सोल्व करते हैं इसको। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16।
ऊपर वाले का एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेंगे हम 16, तो 16 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, नीचे भी एलसीएम आएगा आपके पास 16, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 16 प्लस 9। 16 प्लस 9, हमेशा ध्यान रखना अगर सेकंड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू सेम है तो वो वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल। मतलब ये क्या था, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अपॉन के अपॉन में होती है रेसिप्रोकल हो जाता, ऊपर जाएगा 16 से 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमेशा ध्यान रखना कि फर्स्ट वाले का रिलेशन बनेगा थर्ड वाले के साथ, और फोर्थ वाले का किसके साथ बनेगा, इसके साथ, ताकि ये ध्यान रखना कि ऊपर नीचे हो जाते हैं, कट जाते हैं, सेम है तो ठीक है। ये हो गया, तो वैल्यू क्या बची, वैल्यू आपके पास बची 16 माइनस 9 कितना होता है, 7 ही तो होता है, और ये हो गया 25। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई है 7/25, कितनी आई है, 7/25। अब हम इसको सोल्व करें, अगर सेम आ गया तो रिजल्ट सेम है, अदरवाइज रिजल्ट सेम। आपको चेक करना, कोई प्रूव इसमें नहीं करना। तो आप लिखेंगे RHS इक्वल, RHS है आपके पास कोस स्क्वायर ए माइनस का हो गया आपके पास साइन स्क्वायर ए। तो देखो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है, कोस ए की वैल्यू 4/5, 4/5, और 4/5 का मतलब इसका स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर है मतलब साइन की वैल्यू 3/5, साइन की वैल्यू है 3/5, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में हो जाएगा 25, दोनों वैल्यू सेम है तो एलसीएम आएगा 25, ऊपर वाले माइनस हो जाएंगे, 16 माइनस 9, तो भी वैल्यू कितनी आई है 7/25। देखो वैल्यू दोनों सेम है या नहीं, ये और ये वैल्यू क्या होगी, सेम, ठीक है। आप लिखेंगे सो LHS और RHS आपस में क्या है, इक्वल है। LHS और RHS आपका क्या है, इक्वल है। यही बोला था चेक करके देखो कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो हमने काम किया, ये नॉर्मल सा काम है, हाइपोटेनस निकालते, फिर हमने 3 वैल्यू निकाला। 3 ही क्यों निकाली, हमें पता था कि इसमें टेन की, साइन की, कोस की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हमने इस ट्रिक से पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरे भरे से क्या करते इसका आंसर निकाल दिया, फिर वैल्यू पुट की, LHS को सोल्व किया, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। ये हमेशा कैंसिल होंगे, इस बात को ध्यान रखना, हमेशा क्या होंगे, कैंसिल होंगे, जस्ट ऑपोजिट आएंगे। अगर ये वैल्यू सेम होती तो ये भी क्या हो जाती, कैंसिल। लेकिन यहाँ 16 माइनस 9 का मतलब है 7, 16 प्लस 9 का मतलब 25। जब हम इसको सोल्व किया सेम रिजल्ट आया। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। मिलते हैं जल्दी क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन लेके, तब तक के लिए थैंक यू।